हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए, ये वो कंपनी है जिसका मालिकाना हक जो है वो मुकेश अंबानी के पास है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। 43-44 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो ये लगातार गिर रहा है। 13% का डिक्लाइन दिखाया है, 50 रुपये तक चला गया था। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये शेयर 27 रुपये का था। ठीक है, 28 मार्च को 27 रुपए का शेयर था, 50 पे गया, लगातार तेजी देखने को मिली और अभी करेक्शन चल रहे हैं। और देखो, जब भी इसने गिरावट दिखाई है तेजी आई है। और मुकेश अंबानी की कंपनी है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है इस कंपनी में, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट देखा जाए पिछले 5 साल का ग्राफ तो भाई साहब बड़ी तेजी थी। कोविड के टाइम पे ये 13 रुपए का शेयर था। उसके बाद ऐसी रफ्तार इसने दिखाई कि 75 पे गया था ये। उसके बाद लगातार करेक्शंस देखने को मिले, 27 पे आया और फिर पहिया घुमा इसका। और देखो, अभी जो है ना, टीवी 18 की बात करें और नेटवर्क 18, ये इसी की पेरेंट कंपनी है, और नेटवर्क 18 भी। और दोनों का ही जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, वो आपको सेम नजर आएगा। और यहाँ पर हो ये रहा है कि देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इलेक्शंस टाइम्स है वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे इन कंपनी के लिए, क्योंकि देखो एड रेवेन्यूज़ वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। इलेक्शन टाइम पे एड्स वगैरह बढ़ जाती है। सभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत सारे एड्स देंगे इनको, रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा जनरेट होगा यहाँ पर। इसके अलावा टीवी 18 और नेटवर्क 18 की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अभी बन के उभर कर आ रही है वो है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा भी भैया डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पर धीरे धीरे एक बड़े पैमाने पर यूज़र बेस ग्रो हो रहा है। और जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, अभी तो हालांकि सब्सक्रिप्शन नहीं है, जो है वो HBO का जो कंटेंट है वहीं पर है, लेकिन फ़ायदे का सौदा होगा यहाँ पर अगर आने वाले दौर में, क्योंकि IPL वगैरह भी हर साल होने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी अच्छा ऐड रेवेन्यू इनको निकलता नज़र आएगा। और बाकी तो जो है वो तो है ही, कई सारे शोज़ वगैरह भी होंगे यहाँ पर, चाहे हम बिग बॉस की बात करें या फिर कई सारे शोज़ यहाँ पर हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके ऐड रेवेन्यू को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। और धीरे धीरे हम ये शिफ्ट देख रहे हैं कि टेलीविज़न से वो शिफ्ट होकर ऐप्स वगैरह में जा रहा है। जो व्यूवर्स है, ठीक है, जो आज का यूथ है, वो धीरे धीरे टीवी से हटकर कहीं ना कहीं इन ऐप्स वगैरह पे ज़्यादा शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। और ये चीज़ फ़ायदे का सौदा हो सकती है। और दूसरी बात, मूवीज़ की भी अगर हम बात करें, वाईकॉम 18 की भी अगर हम बात करें, वो भी इन्हीं का है, तो वहाँ पर भी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। जिस तरीके से बॉलीवुड की जो मूवी है वो भी अच्छा खासा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब धीरे धीरे ऐसी मूवीज़ को देखना शुरू कर रहे हैं। बीच में काफ़ी बुरा दौर हमने देखा, लेकिन चीज़ें बदल रही है यहाँ पर, तो नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, इलेक्शंस है तो भैया बढ़ते नजर आएंगे यहाँ पर। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए टीवी 18 के तो 78 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी 18 के जो नंबर्स अगर हम देखें तो इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 में। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। मार्च और जून का नंबर अगर आप देखोगे, इवन पिछले साल का भी जो क्वार्टरली नंबर अगर आप देखोगे तो बहुत तेज डबल हो चुके हैं यहाँ पर। और एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि यहाँ से ये और बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। सितंबर क्वार्टर के जो नंबर आएंगे उस पर नज़र होगी। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो तेज़ी आई है। जो 9 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 73 करोड़ का हुआ है अभी लास्ट क्वार्टर में। अभी सितंबर के नंबर्स देखने रहेंगे कि वो कैसे होते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा है इन कंपनी से अभी हाल फिलहाल में मीडिया में खास करके। और देखो यार, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि कल को किसी के साथ भी कोई भी डील इनकी हो सकती है। जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन के हिसाब से तो 57 का इसका पी रेशियो सस्ता नहीं है। पहली चीज़, सस्ता नहीं है, लेकिन जो करेक्शंस आए हैं और अगर आने वाले टाइम में इनके नंबर्स अच्छे आते हैं, जैसे कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे आते हैं, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग जरूर है। अगेन कह दूं कि ये जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी तक सितंबर की आई नहीं है। जैसे ही वो आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे अब कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। म्यूचुअल फंड 2.72% की होल्डिंग पर बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक के पास 0.02% की होल्डिंग है। एफआईएस यहाँ पर 8.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर मिलाकर 28.36% पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.32% की होल्डिंग पर है। देखिए, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात करें या फिर नेटवर्क 18 की बात करें, मैं यही कहूँगा कि
मुझे एटलीस्ट जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर नज़र होनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स के मौके बनते नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। अगेन मैं कह रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़ी तेज़ी के बाद ये थोड़ा बहुत रुकता है बीच बीच में, ठीक है। तो एक करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन मेरे हिसाब से है, और धीरे धीरे हर 10 या फिर 15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं। अभी भी यहाँ पर मौके बनते नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दोबारा ये 50 रुपये का मुंह देखने के लिए ज़रूर जाने वाला है। अगेन कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐड करना, क्योंकि बॉटम अभी भी कहाँ पर बनेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बाजार में काफ़ी हलचल है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शेयर मार्केट के लिए, इंडियन शेयर बाज़ारों के लिए जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है ना फेस्टिवल वाला, वो वाकई में अच्छा होता है। तो मैं एक बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट अभी इन 2 महीनों में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिसंबर के बाद शायद करेक्शन बनते नज़र आ सकते हैं। तो हालांकि वो तब की बात तब करेंगे, लेकिन अभी ये जो 2 महीने हैं मुझे लगता है कि शायद अच्छे होंगे शेयर बाज़ार के लिए। तो नज़र होनी चाहिए इन कंपनियों के ऊपर भी, खास करके जो स्मॉल कैप मिड कैप है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी है और थोड़े बहुत करेक्शन भी अभी देख रहे हैं, लेकिन वापस से पहिया घूमता नज़र भी आएगा। तो नज़र रखिए दोनों ही कंपनी के ऊपर, चाहे वो TV18 हो या फिर नेटवर्क 18 हो। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।